देवकी जी। अरे देवकी जी, ये फलों को गीले कपड़े में संभाल के रख दें, जजमान ने दिए हैं। धौलपुर की यात्रा ने तो अत्यधिक थकावट कर दी। देवकी जी, भोजन के पूर्व एक प्याली चाय मिल जाए तो आनंद आ जाए। अरे वाह, आपको तो जैसे पता ही था कि मैं थका हारा लौटूंगा, चाय का पानी पहले ही चढ़ा दिया। देवकी जी, आज तो आपने बिल्कुल राधिका जैसी चाय बनाई। राधिका? अरे बेटा, कब आई तू? सुखी रहो, सुखी रहो। बाबूजी, आज सुबह ही पहुंची हूं। परंतु तुमने आते ही मेरे चरण स्पर्श क्यों किए? तुम तो जानती हो बेटा कि हमारे यहां पुत्रियां पिता के चरण स्पर्श तभी करती हैं जब विवाह के पश्चात पहली बार घर आती है। तुम्हें इस रूप में देखकर कितना हर्ष हो रहा है, ये देखकर कितना सुख मिल रहा है कि तुमने अपने आप को कृष्ण के सिंदूर से मुक्त कर लिया है। तुम संसार की ओर लौट आई हो, ये सोचकर अब मुझे भी जीने का कारण मिल गया है बेटा। अब तुम देखना, मैं और तुम्हारी मां मिलकर तुम्हारे लिए एक बहुत ही इतना रो क्यों रही हो बेटा? तुम नहीं जानती, जब तक एक पिता अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर देता, उसे पुरखों के ऋण से मुक्ति नहीं मिलती। जब तक मैं और तेरी मां तेरा विवाह नहीं कर देंगे, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी बेटा। अरे बाकी के सब लोग कहाँ हैं? नाश्ते के लिए नहीं है? दादी माँ, मृणालिनी अब तक सो रही है। और देव, छोटी बहू? जी वो सो रहा होगा ना, थक गया था। एक काम करो, उसका नाश्ता उसके कमरे में भिजवा दो। जी दादी माँ। अरे नहीं नहीं, वो सादी ब्रेड लेते हैं। मक्खन नहीं, जैम के साथ। हाँ छोटी बहू, ये लो। लाइए, हमें दे दीजिए, हम लगा देते हैं। अरे सादा दूध। उर्मी, अच्छा हम ही ले आते हैं। आपके लिए भी बना दें? नहीं बिरजू, बाद में फल काट देना बस। राधिका ने सब कुछ ऐसे संभाल लिया था जैसे मैंने ये काम ही नहीं है। माँ जी, एक तरह से अच्छा ही हुआ कि राधिका चली गई। आखिर एक न एक दिन सब कुछ छोटी बहू को ही संभालना है ना। और देखिए ना, कोशिश तो कर रही है वो। और कहते हैं ना कि जब जागे तभी सवेरा। राधे राधे। राधे राधे। नाश्ता किया? जी वो नहीं किया है तो आओ बैठो, नाश्ता कर लो हमारे साथ। नहीं माँ जी, खेतू काका नाश्ता कमरे में लाए थे, पर मेरा मन ही नहीं किया।
देव तैयार नहीं हुए अब तक। अभी सो रहा है शायद, सफर में थक गया होगा। दादी माँ, राधिका जी की तबीयत कैसी है? वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। बेटा वो तो अपने घर चली गई वृंदावन। राधे 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 राधे। चाय बना लाऊं जी? अभी तो आपको जल भी भरना होगा ना? नहीं जी, जल तो भर चुका है, राधिका ने भर दिया है। बाकी सारे काम भी कर दिए हैं। मेरे लिए तो कुछ काम बाकी बचा ही नहीं है करने के लिए। राधिका तो कभी कोई कार्य आपको करने ही नहीं देती। चाय। आइए, कितने समय के बाद हम दोनों साथ बैठकर चाय पिएंगे। राधिका ने तो आते ही पूरा घर संभाल लिया। बेटा अब तुम्हें मंदिर भी संभालना है। तुम कल्पना भी नहीं कर सकती कि भक्तजन संध्या आरती के समय तुम्हारे भजन को कितना स्मरण करते हैं। नंदू तो सदैव तुम्हारे बारे में पूछता रहता है। अभी गोकुल गया है, अन्यथा 10 चक्कर लगा चुका होता। देवकी जी, आप शीघ्र तैयार हो जाइए। हमें हरिशंकर के पुत्र के नामकरण संस्कार में जाना है। मंदिर की आरती के पश्चात हम लोग निकल पड़े। माँ, लाइए, आप तैयार हो जाइए। जरा जल्दी टेबल लगाओ। अरे बिरजू, नाश्ता वापस ले आए। भैया ने कुछ खाया नहीं क्या? ओ, देव भैया कमरे में है ही नहीं। हमें लगा कि नीचे उतरे होंगे शायद। नीचे कब आया है वो? हम देखते हैं। हाँ जा। क्या हुआ वैशाली? देव ने नाश्ता नहीं किया, वो है ही नहीं अपने कमरे में। माधव जी। जरा जाकर देखो तो ऊपर, देखो देव भैया कहाँ हैं। छोटी बहू, जी दादी माँ। देख कुछ बता के गया, कहाँ गया? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बता के गए। देखिए ना माँ जी, बिना कुछ बताए गायब हो जाता है। आप लोग खामखा परेशान हो रहे हैं, यहीं कहीं गया होगा। मैं अभी उसे फोन करके बुला लेता हूँ। हाँ बेटा, फोन करो उसे। जी। आप ऐसा कीजिए, आप छत पे जाके देखिए और आप गार्डन में बाहर देखिए। देव भैया जैसे मिले उन्हें बोलिएगा अंदर बुला। बिरजू, फोन देना जरा। हाँ। We're sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again. देव भैया ऑफिस में नहीं है। बगीचे में भी नहीं है, छत पे भी नहीं है। अच्छा ठीक है, आप लोग जाइए। क्या हुआ भैया? देव भैया से बात हुई? देव फोन ही नहीं उठा रहा। मैं जानता हूं इस वक्त वो कहां गया होगा। हरहुनाथ मम संकट भारी, हुई है सोई जो राम रच। उदक काहे रही है? जी, वो गर्म पानी है बिछौना धोने के लिए। हाँ, हम खोलती हैं। सकरो काम मुंह को ही करो पड़े है। दामाद बाबू, आप?
राधे राधे। आपको यहाँ ऐसा देख के ऐसा अचरज हुआ है दामाद बाबू कि आपको अंदर आवे का बोलने की भी सुध-बुध ना रही। आइए दामाद बाबू, आइए आइए आइए, बैठिए। क्या लेंगे? पानी? रहने दीजिए। जी। कैसे आना हुआ? नहीं, वो आप अचानक ऐसे ना आ गए तो जी घबराए गया था। वो बात यह है कि कल जब मैं घर लौटा तो मुझे पता चला कि आप लोग वहां आए थे और कुछ ही देर में चले भी गए। राधिका को भी अपने साथ लेकर गए। तो मुझे ये लग रहा था कि घर वालों से कोई गलती तो नहीं हो गई जिसकी वजह से राधिका और आप लोगों को कुछ बुरा लगा हो। बस यही जानने आया था। नहीं 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 दामाद बाबू, आपके परिवार वालों ने तो सदा ही हमारा मान सम्मान किया है। राधिका को भी इतने दिन बिटिया बनाई के रखो है। वो कहा है कि इतने दिन से यहाँ हम सबको राधिका की याद सताए रही थी। मैं बूढ़ी जान और बहुरिया तबीयत से लाचार। अब लल्ला को मंदिर में हाथ बटाने के लिए भी कोई ना था। अब जवान कुंवारी लड़की बहन के ससुराल में पड़ी रहे, अच्छा लगा था का? सही कह रहे हैं ना? पर मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि राधिका को हमारे घर की किसी बात से चोट पहुंची है। मैं वही जानना चाहता हूं कि ये बात सही है या गलत। अब आप देखिए ना, राधिका का किस परिस्थिति में हमारे घर में प्रवेश हुआ था। विशाखा बनकर उसने हमारे घर का सम्मान बनाए रखा। मैं राधिका का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तब भी मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी था कि राधिका अगर हमारे घर आई है तो अपनी मर्जी से आई है या नहीं। और इस वक्त भी मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर वो हमारा घर छोड़कर गई है तो अपनी मर्जी से गई है या नहीं। का जरूरत है दामाद बाबू? वो दिन माँ और आज के दिन माँ जमीन आसमान का फर्क है। अरे जब आप लेके जा रहे थे तो वो उस जगह जा रही थी जो उसकी नहीं है, और आज जहां राधिका लौट कर आई है ये उसका अपना घर है, उसे यहीं होना चाहिए। बस मैं यही बात राधिका के मुंह से सुनना चाहता हूं। अगर राधिका मेरे सामने आकर ये कह भी देती है कि उसे उस घर में नहीं रहना है तो मैं उसके फैसले का सम्मान ही करूंगा। अभी तो बेकार बहसबाजी हो रही है। हमने अपनी बेटियों को बड़ों के सामने मुंह ना खोलने के संस्कार दिए हैं। अब राधिका इतनी ढीठ ना है कि उसके वापस आने का कारण वो आपके सामने आकर आपको बताएं। ये कोई वजह नहीं हुई दादी जी। अगर राधिका किसी दबाव के बिना अपनी मर्जी से अभी मेरे सामने आकर ये कह भी देती है कि उसे उस घर में नहीं रहना है
तो इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, ना आपको ना ही उसे। ठीक है, आप मत बुलाइए, मैं खुद ही बुलाकर पूछ लेता हूं। उसकी आवश्यकता नहीं है। वहां से चले आने का मेरा निर्णय था। मैं अपनी मर्जी से वापस आई हूं, क्योंकि मुझे घर की बहुत याद आ रही थी और यहां मेरी कमी सबको खल रही थी। मैं आपके घर की बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मुझे इतने दिन इतने प्यार से रखा। पर अपना घर तो अपना ही होता है ना। लीजिए दामाद बाबू, अब तो राधिका ने भी बोल दियो है, अब तो आपको तसल्ली होए गई ना। दामाद बाबू, एक मिनट रुकिए दामाद बाबू, एक मिनट। लीजिए ना दामाद बाबू, दामाद को घर से बिना कछु खिलाए भेजेंगे तो पाप लगेगा हमार को। राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 राधे। मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। अम्मा जी, आपके लिए चाय बना दो? नहीं बहुरिया, हे भगवान, बड़ी जल्दी आ गए हो लल्ला। हाँ माँ, नामकरण संस्कार बहुत ही सुनियोजित ढंग से हुआ। जजमान ने हम सब लोगों के लिए वस्त्र दिए हैं और आपकी पूजन की सामग्री भी इसी में है, इसे संभाल लीजिएगा आप। देवकी जी, ठाकुर जी के अपराह्न भोग का समय हो गया है, मैं तनिक भोग लगाकर आता हूं, आप भोग की सामग्री की व्यवस्था कर लें। जी। दीदी, कैसा है नंदू? ठीक हो? आप इतने दिन से कहाँ थी? मेरी इतनी सी भी याद नहीं है। मैं रोज सबसे पूछता था, दीदी आई क्या, दीदी आई क्या। अब आ गई हूं ना, चल। अब नहीं जाओगी ना? नहीं जाऊंगी। इतने अच्छे नंदू को छोड़कर कोई जाता है? ठीक है, कसम खाओ। कसम? कसम नहीं खानी चाहिए नंदू। हाँ, मैंने भी सुना है, कसम टूट जाए तो बहुत बुरा होता है। आप कसम मत खाओ, मैंने सोच लिया है। क्या सोचा? मैं सीधे जीजा जी से बोलूंगा
कि आपको ऐसे लेके कहीं ना जाए। आप भी यही रहना चाहती हो ना दीदी? अगर आप जीजा जी के बिना नहीं रह सकते तो मैं उनसे बोलूंगा कि वो भी यहीं रुक जाए। पहले भी आपसे शादी करके वो आपको यहीं छोड़ गए थे, अभी क्यों नहीं छोड़ सकते? क्या बात कर रहे हो नंदू? अब जो भी बातें करनी हो मंदिर में जाकर करना। ठाकुर जी के अपराह्न भोग की व्यवस्था करनी है ना। शीघ्र अतिशीघ्र मंदिर पहुंचो तुम दोनों। जी बाबूजी। मुझे तनिक विलंब हो सकता है। अच्छा दीदी, अगर आप भी नहीं रुक पाए और जीजा जी भी आप पर नहीं रुक पाए तो मैं क्या करूँगा? हाँ, मैं उनसे कहूँगा कि वो मुझे अपने साथ लेकर चले। वो हाँ कर देंगे तो तुम्हें भी उनकी बात माननी पड़ेगी। तुम उनकी पत्नी हो ना। माँ कहती है कि पत्नी को पति की बात माननी चाहिए। मैं जीजा जी से अभी पूछ लेता हूँ। अभी? अभी कैसे पूछोगे? वो खड़ा है ना वहाँ। मैं अभी उनसे बोलता हूँ कि जीजा जी, दीदी तो आपकी पत्नी है ना।